Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today I will teach you what is central tendency. Okay. तो लेट्स सी देखते हैं, फटाफट करते हैं, थोड़ा स्पीडली करते हैं. व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी है क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य प्रतिनिधि मूल्य से किसी भी मनुष्य के लिए आंकड़ों का एक बहुत बड़े समूह को समझना याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो पसंद करता है कि उसके जो किसी श्रेणी के सभी आंकड़ों का विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता हो. इस प्रकार के मूल्य को हम क्या कहते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अथवा औसत, एवरेज या माध्य कहा जाता है. उसके बाद डेफिनेशन देखिए. क्राउडन के अनुसार आंकड़ों के विस्तार के अंतर्गत एक ऐसे मूल्य को जिसका प्रयोग श्रृंखला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है औसत कहा जाता है. इसलिए इसे चूंकि औसत श्रृंखला के विस्तार के अंतर्गत स्थित होता है, इसलिए इसे हम सेंट्रल टेंडेंसी का माप भी कहते हैं. एन एवरेज इज सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डाटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द values in the series. Since an average is somewhere within the range of the data, it is sometimes called measure of central tendency. Croston and Cowden के अकॉर्डिंग, क्लार्क के अकॉर्डिंग देखिए, औसत वह संख्या जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है. एन एवरेज इज ए फिगर दैट रिप्रेजेंट द वूल ग्रुप. ओके, उसके बाद वो देखिए, इसके थोड़े पॉइंट देख लेते हैं, उसके उद्देश्य और कार्य क्या है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे. ब्रीफली डिस्क्रिप्शंस, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब इसकी विशेषता, संक्षिप्त विवरण, आंकड़ों की मुख्य विशेषताएं का एक सरल एवं औसत संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है, रिप्रेजेंट करना है. उसके बाद कंपैरिजन करता है भी दो या दो से अधिक समूह की तुलना की जा सकती है. नीति निर्धारण में औसत के अनुमान में सहायता मिलती है. जैसे उदाहरण के लिए भारत की प्रति वर्ष औसत आय इतनी है तो अन्य देशों की तुलना में कम है या ज़्यादा है. ठीक है. उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकी विश्लेषण काफ़ी सीमा तक औसत के अनुमान पर आधारित होता है. उदाहरण के लिए कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों में प्रत्येक अंकों का औसत निकालकर विश्लेषण किया जाता है. पॉइंट नंबर 5, सभी के लिए एक मूल्य, वन वैल्यू ऑफ फॉर ऑल. यदि औसत किसी समूह को सभी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है तो एक मूल्य सारी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए इसकी सहायता से पूरे समूह के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं. इसके वो देखिए भाई, एसेंशियल ऑफ गुड एवरेज, स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा. एक और स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा वाला होना चाहिए. क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन, सभी मूल्यों को रिप्रेजेंटिव करने वाला होना चाहिए. उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, उसमें सर्टेनिटी पानी जानी चाहिए. उसकी एक औसत संख्या निश्चित होनी चाहिए जो आर्थिक विश्लेषण आधार के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं. उसके बाद है हमारा एब्सोल्यूट नंबर. औसत एक निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए. प्रतिदर्श के परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव, लिस्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन द सैंपल. बीजगणितीय विवेचन, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हम उसको बोल सकते हैं. औसत ऐसा होना चाहिए जिसका गणितीय बीजगणितीय विवेचन संभव हो सके. टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज. ठीक है, फर्स्ट देखिए, इसमें हम दो एवरेज पढ़ेंगे, दो टाइप पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज. यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई. ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उसमें क्या मतलब कोई भी एक पॉइंट इसका इसमें दे देंगे कि इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होता है. ओके, तो एवरेज में क्या है देखिए, मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिक में हमारे 3 आते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. ओके, उसके बाद है पोजिशनल एवरेज. पोजिशनल एवरेज जो आप मतलब इसके मीनिंग सही समझ रहे हैं. पोजिशनल में जिसमें कोई पोजीशन हो, मीडियन, पार्शियल वैल्यू एंड मोड वैल्यू. ओके, मीडियन, पार्शियल वैल्यू और मोड वैल्यू. मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू हो. मीडियन हम निकालते हैं माध्यिका, जो उसमें जो होते हैं हम विभाजक मूल्य, इनकी पार्शियल वैल्यू. ठीक है, इसमें हम अर्थमेटिक मीन का अध्ययन करेंगे. और नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन. ओके, अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं? सिग्मा एक्स बाई एन, यानी कि जो भी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको जोड़कर और जितनी दी हुई उनकी संख्या है उनको उनसे डिवाइड कर दिया जाता है. ओके, 5 + 6 + 7 + 8 इनका समिनेशन होगा हमारे पास 35. उसको हम 5 संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 7 आ जाएगा. समांतर माध्य है जो किसी श्रृंखला के सभी मूल्यों के जोड़ को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है. अर्थमेटिक मीन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ द ऑल आइटम ऑफ सीरीज एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम. ओके, ये वही है समांतर माध्य के प्रकार, अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेट अर्थमेटिक मीन. ओके, ये इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और ये हमारी आवर्ती वितरण सीरीज है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, इसमें हम दो मेथड यूज़ करते हैं. कैलकुलेट ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड. डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा एक्स बाई एन. ठीक है, जो हमने किया था.
तो देखो ये दे रखा है, जैसे इसको सबको प्लस कर देंगे एक्स वाई एन, तो हमारे पास इनका समिनेशन 340 है, तो 10 हमारे पास नंबर्स हैं, तो भाई डिवाइड करेंगे 34 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया डायरेक्ट मेथड से। हाँ, फिर है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं ए को, ठीक है। तो भी इसमें देखो ये फॉर्मूला है ए प्लस समिनेशन ऑफ डी बाई एन। ए मतलब जो हमारा एज्यूम्ड है और कल्पित माध्य विचलनों का शुद्ध जोड़ है, सिग्मा डी हमारा एन उच्चमतों की संख्या है। तो इसमें देखो फॉर्मूला ये जो लगता है एन, ये आ गया, ठीक है। ये एज्यूम्ड किया हमने, ठीक है, 40 हमने एज्यूम्ड माना है। उसके बाद देखिए 15 माइनस 40 यानी कि एक्स माइनस ए, डी निकालने के लिए हम एक्स माइनस ए करेंगे, ए को हम एज्यूम कर लेंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी समिनेशन ऑफ डी 110 प्लस में 50, ये है ना 110 प्लस में 50, तो हमारे पास आ गया ये 60। ये माइनस का था ना भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 60 आई है। ओके, उसमें देखो सभी धनात्मक विचलनों का जोड़ और ऋणात्मक विचलनों का जोड़, तो हमारे पास ये क्या आ गया माइनस में 60। तो सिग्मा डी माइनस 60 मदों की संख्या को n से भाग कर देंगे हम, 6 आ जाएगा। तो ये इसमें फॉर्मूला है भाई, एक्स बार माध्य निकालने के लिए ए एज्यूम्ड वैल्यू होती है प्लस में समिनेशन ऑफ डी बाई एन। ओके, जो हमारा 40 आया है ये हमारा एज्यूम्ड वैल्यू थी, प्लस में -6 जो हमारा आया समिनेशन ऑफ डी, उसमें हम कर देंगे भाई 40 माइनस में प्लस माइनस माइनस होता है, 40 माइनस 6 34 आंसर आ जाएगा। ये हमारा अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें 2 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे। डिस्क्रीट सीरीज से कैसे, इसमें भी 2 ही, इसमें देखो 3 है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में तो वही होगा सिग्मा एफ एक्स बाई एफ, ठीक है। देखो ये हम टेबल के थ्रू दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। सिग्मा एफ एक्स बाई एफ, ओके, ये हमारा एफ सिग्मा एफ एक्स हमारा 560 है। उसके बाद सिग्मा एफ हमारा फ्रीक्वेंसी हमारी 19, डिवाइड कर देंगे इतना आ जाएगा। औसत मजदूरी हमारी 29.47 आ गई। ये देखो शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में वही है, एज्यूम करेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एफ। ए हमारा एज्यूम्ड वैल्यू है, डी हमारी जो एज्यूम करके निकलेगी एक्स माइनस ए वो वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाई एफ, ये आपको टेबल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए टेबल है, ये मजदूरी और ये मजदूरी की संख्या शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे एक्स, और ये हमारी मजदूरी की संख्या है, डी निकाल लेंगे हम एक्स माइनस ए। डी हमने इसमें 30 जो हमने इसमें क्या माना है एज्यूम्ड वैल्यू, ये रहा 30 हमने एज्यूम्ड वैल्यू मान ली है। तो एक्स माइनस ए हमारा ये है 10 20 30 40 50, ठीक है। तो उसमें से वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो 20/4 ये हम निकाल लें ना, एफ डी ऐसे तो निकलेगा। तो फिर इसके ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को जोड़ के -10 आंसर आ गया। 120 -30 प्लस में 120, तो कितना आ गया माइनस करके माइनस में 10। ओके, ए प्लस सिग्मा एम डी ये हमारा फॉर्मूला है। तो 30 हमारी इसकी क्या थी एज्यूम्ड वैल्यू थी, प्लस में -10 हमारा आया है इसका एफ डी, और एफ हमारी है 19, ये निकाल रखा देखो फ्रीक्वेंसी। इन सबको प्लस करके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ठीक है भैया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ। 30 - 0.53 इज इक्वल टू 29.57। ओके, तो 2 मेथड इसमें हो गए। अब नेक्स्ट देखिए स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ये विधि लघु विधि का एक रूप है। ये विधि उस समय लागू होती है जब कल्पित माध्य द्वारा लिए गए विचलन डी इस प्रकार से कि उनमें बराबर का अंतर हो। जो पिछले उदाहरणों में सभी विचलनों के जैसे हमारा डिफरेंस 10 था उसमें, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे निकालेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करेंगे, डी बाई सी एक्स माइनस ए बाई सी, ठीक है। ये आपको टेबल से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। देखो इससे हम कैसे निकालते हैं, एक्स बार ए प्लस में समिनेशन एफ डी और एफ मल्टीप्लाई में सी। तो ये वैल्यू दी थी हमने, लेबर और उनकी संख्या दे दी। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक्स हमारे पास ये है जो 10 20 30 40 50। तो इसमें एज्यूम कर लेंगे हम, एज्यूम करेंगे तो 30 एज्यूम कर लिया, तो माइनस करेंगे तो ये देखो ये इतना आ गया। तो फिर क्या करेंगे, एक्स माइनस ए अपॉन में सी। ओके, सी क्या होता है, जो इनका डिफरेंस होता है, ठीक है। 10 देखो सब में 10 का डिफरेंस है ना, तो सी वो होगा जो 10 का डिफरेंस होगा। तो 20/10, ये जो 20 आया था उसमें 10/10 जो ये वैल्यू आई हमारी एक्स की, तो ये हम उसमें यहाँ रख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डी आ जाएगा। ओके,
पद विचलन एवं आवृत्ति का गुणनफल एफ और डी। 4 ये हमारा एफ है और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम डी से। डी हमने तो वैल्यू निकाली है -2 -1 1 और 2, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ डी डैश आ जाएगा -1। ओके, इसमें ऐसे करना है भाई, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को प्लस माइनस करके देखना जो भी वैल्यू आएगी। देखो इसमें 8 और 5 कितने होते हैं, 13 और 10 और 2 12, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, माइनस में 1। -13 + 12 तो कितना हो गया, -1। ओके, ऐसे निकालना है ये। तो अब ये देखिए फॉर्मूला, इसमें यूँ की वैल्यू पुट कर देंगे। A 30 था, C 10 था। जो डिफरेंस है सिग्मा एफ डी हमने जो निकाला है -1 निकाला है। एफ फ्रीक्वेंसी हमारी टोटल करके देख लेना 19 आ जाएगी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे विद 0.053, आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये कह रहे हैं इन मानों को हम उस सूत्र में रखते हैं। सिग्मा एक्स बार इक्वल 30 + v -1/19 मल्टीप्लाई में 10 इज इक्वल टू, देखो 30 माइनस में 0.0453, ठीक है। इसको जो हम इस -1 को 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.053। तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 में से हम ये माइनस कर देंगे वैल्यू, और सी हमारा दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। 30 माइनस 0.53, ठीक है। तो उसके बाद 2947 इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसटेट, DSSB, MPTET, जो भी एग्ज़ाम दे रहे होगे आप PGT प्रिपरेशन करने के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, ठीक है। बच्चे जितने भी अपने आपके स्टूडेंट हैं, साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको बताइएगा ताकि इन फ्री में तैयारी करवा रही हूँ मैं, वही कर सके, ठीक है। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, आपके लाइक शेयर करने से कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो ये वही है भाई जो पीछे कर लिया हमने, शॉर्टकट मेथड वगैरह वगैरह। सी स्टेप डेविएशन दोबारा दिया हुआ है, उसके बाद एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। इसको हम कल करते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कल का इंतज़ार कीजिएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।